चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन रिवीजन सेशंस का अगला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स। देन ये डिफाइन किया जाता है, इसका सम डेफिनेशन रूल होता है कि ये किस तरीके से नंबर्स है। 2 4 6 8 +2 +2 +2 या फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से भी कुछ भी रूल हो सकता है, उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। सीरीज क्या है? जब इस सीक्वेंस को मैं ऐड करूं, इस सीक्वेंस को जब मैं पूरा ऐड करूं, जितने भी डिजिट मुझे सीक्वेंस में दिए हैं इन सब का मैं एडिशन करूं, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। तो उसको हम बोलेंगे क्या? सीरीज। क्लियर? एंड अब इसके अंदर हमको जो पढ़ना है वो दो तरीके के सीरीज है। एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट डी से हम ऐड करेंगे हर प्रीसीडिंग टर्म में। डी इज कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस से हम हर एक पहले वाली टर्म में ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हमेशा हमारी कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म हमेशा रहेगा। देन अगर मुझे टर्म डिफाइन करना है तो टी एन के नाम से डिफाइन करते हैं हम। टी एन से डिफाइन करते हैं। तो टी एन का फॉर्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? फिर अगर मुझे डी निकालना है, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि तुमको टीएन का फॉर्मूला यूज करके ही आंसर निकालना है। कभी शायद तुमको डिफरेंस निकालने बोले, कभी डिफरेंस दिया है तुमको एन निकालने बोले, तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना ही है। ठीक है? अब अगर डी निकालना है तो क्या करेंगे? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 एंड समेशन। सीरीज निकालना है। समेशन ऑफ एन के दो फॉर्मूले। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है तो हम दोनों को ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे n बाई 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे n बाय 2 से। एंड अगर फर्स्ट लास्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली मेरे पास रहेगी, फर्स्ट टर्म रहेगी या हमको निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n बाई 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 भूलना मत, मोस्टली तुम लोग ये चीज भूल जाते हो। बाकी सब निकाल लोगे, समेशन का फॉर्मूला भी यूज करोगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो भी कर लोगे, पर n बाई 2 करना भूल जाओगे। तो n बाई 2 स्पेसिफिकली याद रखना है कि n बाई 2 समेशन में आता है। ठीक है? कितने नंबर से डिफाइन करेंगे ना कि कितने नंबर्स की सीरीज है या सीक्वेंस है, तो n हमेशा चाहिए हमको, n बाई 2 लेना है। देन कुछ स्पेशल सीरीज है। अगर बोला समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। देन summation of n odd numbers, summation of n odd numbers, n square, summation of squares of first n natural number, summation of squares of first n natural number, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 into 2n plus 1 by 6. Clear formula? Then समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्यूब में देखो फॉर्मूला आसान है, जो समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है ना, वो आंसर निकाल के उसका स्क्वायर कर दो। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। क्लियर? अब ये फॉर्मूले, अब बोलोगे मैम ये सीरीज कब हम ऐसे यूज करेंगे, कि कब आएगा कि पूरा की पूरा? जरूरी नहीं है तुमको ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में ये चीज बताई जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली ऐसे देते हैं और हमको वहां पे ये यूज करना पड़ता है। फिर वो परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हो या फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है, इसमें भी डायरेक्टली ये चीजें आती है।
तो हमको ये याद रखना है, ठीक है? ये स्पेशल सीरीज परफेक्टली याद होनी ही चाहिए। समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n into n plus 1 by 2, समेशन ऑफ ऑड नंबर n odd numbers तो n square, then summation of summation of squares of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 एंड स्क्वायर क्यूब्स बोला तो क्यूब्स के लिए याद रखना n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है उसका स्क्वायर करना है, n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है उसका स्क्वायर करना है। अब चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे पास d था तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेरे पास r है। r क्या है? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, वहां पे हम कॉमन डिफरेंस देख रहे थे, हम यहाँ पे कॉमन रेशो देखेंगे। कॉमन रेशो है मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म हमेशा ए ही रहेगी, वो एपी हो या जीपी हो। तुमको और कुछ नाम देना है और कुछ नाम दे सकते हो, पर मोस्टली ए होता है। देन अगर मुझे आर निकालना है, अगर मुझे आर डिफाइन करना है तो a2 बाय a1। अब सिंपली सोचो, जब मैं बोल रही हूँ कि डी हमको ऐड करना है तो हम निकाल रहे क्या? a2 माइनस a1 करके। हम कैसे निकाल रहे? a2 माइनस a1 करके। और जब मुझे r चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं? r को हम मल्टीप्लाई करते हैं, बट r का वैल्यू निकालते वक्त डिवाइड कर रहे हैं। तो r का वैल्यू निकालते वक्त a2 बाय a1, a2 बाय a1। देन tn का फॉर्मूला, r मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो tn का फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू r रेज टू n माइनस 1, a इंटू r रेज टू n माइनस 1। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे भी हमको समेशन देखने, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब यहाँ पे समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में दो तरीके के आते हैं, बिकॉज r मुझे नहीं पता कि क्या है। r मेरा लेस देन 1 भी हो सकता है या मोर देन 1 भी हो सकता है। तो लेस देन 1 या मोर देन 1 है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला बस चेंज हो रहा है। a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब? जब r छोटा है, जब r 1 से कम है, r इज लेस देन 1। देन अगर r इज मोर देन 1 तो a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब इसको अगर सिंपली याद रखना है तो हमको समेशन प्लस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। तो अगर कभी गलती से कंफ्यूजन भी हो जाए, आर पहले आता है या बाद में आता है, 1 माइनस आर आता है या आर माइनस 1 आता है, तो डिनोमिनेटर की सोचो, डिनोमिनेटर में मुझे प्लस चाहिए, तो जो तुम्हारा आर आया है उसको 1 के साथ कंपेयर करो। अगर 1 से वो ज्यादा है तो आर माइनस 1 ले लो। तो जैसे ही तुमने डिनोमिनेटर में आर माइनस 1 लिया, न्यूमरेटर में ऑटोमेटिकली आर रेज टू n माइनस 1 आ जाएगा, बराबर? और a तो है ही, फर्स्ट टर्म तो लेनी पड़ेगी। तो a तो है ही, हमको कंफ्यूजन होता है इधर r माइनस 1 और r प्लस 1 माइनस r। ये कंफ्यूजन क्लियर कि किस तरीके से करना है। इसके बाद अगर सम टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मुझे नहीं पता सीरीज कब तक चल रही है, पर समेशन पूछा है, एंड जीपी है, जीपी है, एपी में इन्फिनिटी वाला नहीं है, एपी में इन्फिनिटी वाला नहीं है। तो जीपी है तो जीपी में क्या आएगा? a अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पे हमेशा 1 माइनस आर है क्योंकि यहाँ पे r छोटा ही रहेगा। क्लियर? समझ आया किस तरीके से याद रखना है? मैं तुमको फॉर्मूला बस याद कैसे करना है ये बता रही हूँ। ओके, चलो फिर आगे। अब इसके कुछ अदर पॉइंट्स जो सॉल्विंग में ध्यान रखने। अगर मुझे एस एन फाइंड करने बोला है, क्या फाइंड करने बोला है? एस एन, समेशन। और ये जो समेशन दिया है ना, अब इंस्टीट्यूट इतनी आसानी से देती नहीं है, ये कुछ तो एन के लैंग्वेज में देगी। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू द ब्रैकेट 2n प्लस 3n स्क्वायर, ऐसा कुछ देते हैं। फिर कंफ्यूजन हो जाता है कैसे सॉल्व करें। तो अगर एस एन पूछा है, हम क्या करेंगे, उस एस एन का ऑप्शन में एस एन का आंसर होगा, तो ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। एस एन में हमको n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है? एस एन में 2 पुट करना है n के जगह पे एंड आंसर निकालना है। ठीक है, अब इसको कंपेयर भी तो करना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ।
तो क्वेश्चन में हमको टीएन का फॉर्मूला या टीएन निकालने का कुछ ना कुछ तरीका दिया हुआ होता है। टर्म्स कैसे निकालने, इसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है अगर एसएन पूछा है तो। और इसका उल्टा भी होता है, एसएन दिया हुआ होता है, टीएन पूछते हैं, अगेन इक्वेशन के फॉर्म्स में होता है। तो हम क्या करेंगे, टीएन में पहले T1 एंड T2 निकालेंगे या A1 एंड A2 निकालेंगे। A1 A2 कैसे निकालेंगे, Tn में n के जगह पहले 1 पुट करो, आंसर निकालो, फिर 2 पुट करो, आंसर निकालो, देन दोनों को ऐड कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, T2 S2। ऐड करते ही मेरे को S2 मिलेगा। तो अब जैसे ही वो S2 मिला और हमने Sn में जो फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 2 पुट किया था, इनको कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर करने के ऑटोमेटिकली जहां पे ये दोनों इक्वल है वो तुम्हारा आंसर होगा। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है ट्राई करना, ये 100% फास्ट आंसर देता है। नेक्स्ट, अगर तुमको कुछ ऐसा दिया है, पीथ टर्म इज क्यू, क्यूथ टर्म इज आर, सॉरी पी, पीथ टर्म इज क्यू, क्यूथ टर्म इज पी एंड आर्थ टर्म निकालो बोलता है, तो आंसर क्या है, P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर। अब इस R के जगह पे उन्होंने A प्लस बी, P प्लस क्यू, कुछ भी दिया हो, फॉर्मूला यही करना है। फर्स्ट टर्म जो उन्होंने दी है प्लस सेकेंड टर्म एंड माइनस जो टर्म उन्होंने पूछी। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं करना है वहां पे। देन कुछ चीजें हमको अज्यूम करनी है। अगर बोला ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 1। ज्यादा बेटर है ना समझने के लिए, और कंफ्यूजन नहीं, कैलकुलेशन फास्ट होते हैं। 1 आते ही हमारे आधे कैलकुलेशन खत्म हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो सेम रहता है। क्लियर? इसीलिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 अगर AP रहा तो, अगर AP रहा तो। देन GP रहा तो क्या लोगे, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, लिख लो। GP रहा तो क्या लोगे, if ABC are in GP, if ABC are in GP, तो A is equal to क्या लोगे 2, B is equal to 4 and C is equal to 8। तुमको 1 2 4 लेना है तो भी चलेगा, जैसे तुम्हारी इच्छा है, या तो 1 2 4 ले लो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पे। क्लियर? इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 7। उसके स्क्वायर करके देख लेना, तुमको AP में दिख जाएंगे, 24 का डिफरेंस आता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है मोस्टली, 4 AM या 4 GM ऐड करो बिटवीन द टू टर्म्स। दो टर्म्स दिए हुए होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, और उसके बीच में बोला जाता है कि 4 AP या 4 AM या फिर 4 GM ऐड करो। तो हमको इसमें क्या करना है, जो मेरा लास्ट टर्म है उसमें कैसे होगा, अगर 4 टर्म हमको ऐड करना है तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म A, ये तुम्हारा लास्ट टर्म B, और इसके बीच में 4 टर्म्स, तो ये B कौन से टर्म पे आया, B कौन से टर्म पे आया, T6, करेक्ट, ये T6 पे आया। तो T6 से N का T6 से D और A का आंसर निकालो। A तो पहले ही दिया हुआ है, D का आंसर निकालो, क्योंकि N मिल गया मुझे 6, तो यहाँ पे सॉरी इसको क्या हो गया, वेट, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में। तो चलो, फर्स्ट टर्म है तुम्हारा A, फिर 4 टर्म हमको ऐड करने हैं एंड लास्ट टर्म है मेरा B, ये हमको दिया हुआ है। तो हम B इज इक्वल टू T6 कंसिडर करेंगे, B इज इक्वल टू T6 कंसिडर करेंगे। अब T6 करते ही N इज इक्वल टू 6 मुझे मिल गया, और T6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5 इंटू D, A प्लस 5 इंटू D, N माइनस 1 ना, तो 5D, और यहां से तुम N का वैल्यू निकाल D का वैल्यू निकाल सकते हो। A हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और D का वैल्यू निकलते ही ऐड कर दो। क्लियर?
उसके अलावा अगर ये जीएम ऐड करने बोले तो जीएम ऐड करने बोलते ही क्या करेंगे हम, सेम ये भी T6 है, बट फॉर्मूला चेंज हो गया, A इंटू आर रेज टू 5, A इंटू आर रेज टू 5। मैंने बोला था ना बेसिक में कि हमको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, तो अब यहाँ पे ये आर रेज टू 5 है, आर का आंसर निकालना है, तो जैसे ही डिजिट दिखेगा तुमको समझ में आ जाएगा कि ये किसका रेज टू 5 है। अदरवाइज तुम क्या करोगे, सोचते बैठोगे, कैलकुलेटर पे ट्रायल करते बैठोगे कि इसका इंटू इक्वल टू 4 टाइम्स करके आता है क्या, इसका इंटू इक्वल टू 4 टाइम्स करके आता है क्या। इंस्टेड कुछ चीजें याद रख लो तो तुम्हारा काम फास्ट होगा। क्लियर। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए हुए हैं जहां पे हमको ए एंड बी दो टर्म्स दिए, इनका एपीजीपी एपीजीपी बोला हुआ, एपीजीपी नहीं, एएमजीएम। तो अगर दो टर्म्स दिए तो इसका एएम क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जीएम क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू बी। क्लियर। और ये यूज करके हमको ए बी टर्म्स भी निकालने होते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, हमको एएम और जीएम क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने पॉइंट्स थे उतने मैंने सारे कवर कर लिए हैं, तो पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। अगले सेशन में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।